जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव और अशांत दशमलव पहचानने के बाद मैं ये आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस क्लास में आप ये जो हमारा दशमलव का है, डेसिमल का थर्ड क्लास है, इसके पहले का क्लास में हमारा ऑलरेडी शांत और अशांत दशमलव पहचानने का मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। दोस्तों रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जो p बटे क्यू के फॉर्म में हो और q जो हो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो। दोस्तों लिखा हुआ है जिससे p बटे क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ q क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। जो q हो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में होगा नंबर या विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटे क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है 5/6, ठीक है, तो ये p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये रहता 5/0 तो ये क्या है, ये हम कैन नॉट डिटरमिन कर सकते हैं, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि q का हमारा क्या होना चाहिए, जीरो का बराबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल हम लिए हैं, एग्जाम्पल कुछ है, ये 4/9 है। 4/9 4/9 हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, p बटे क्यू के फॉर्म में है और q क्या है, जीरो नहीं है। q क्या है हमारा, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो हम नहीं बोलते क्योंकि होना नहीं चाहिए जीरो, क्योंकि इसको अनडिफाइंड होगा। अगर जीरो होगा तो क्या क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। दोस्तों अगर माइनस में दिया हुआ -4/9 तो p बटे क्यू के फॉर्म में है, माइनस प्लस से हमें लेना देना नहीं है। तो इसको भी बोल सकते हैं कि नंबर जो लिखा हुआ है ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों 22/7 पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये क्या है, 22/7 क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर p बटे क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जब कैलकुलेशन करते हैं पाई का वैल्यू तो जो हमारा आता है वो पॉइंट में आता है और वो अनावृत में आता है, तो अलग चीज़ है। तो 22/7 को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है। 8/7 एक p बटे क्यू के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। दोस्तों आपको अगर लिखा रहे फाइंड द रेशनल नंबर तो आप इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं रेशनल नंबर कौन सा होगा, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों सेकंड हमारा है इरेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल इरेशनल मैं दोनों एक साथ ही बता दे रहा हूँ। इरेशनल क्या होगा, जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा रहता है, उससे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जिससे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर। दोस्तों p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ये क्या होगा, जैसे पाई, पाई का वैल्यू यहाँ रख रहे थे 22/7, तो ये क्या p बटे क्यू के फॉर्म में, लेकिन हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है, 3.1457 इसका वैल्यू जो है बढ़ते जाता है, तो इसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितना और जाएगा, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है लेकिन सेम नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर सेम होता तो हम तो करते, लेकिन ये सेम भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पाई का जो वैल्यू होता है ये 3.1457 ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। अब रूट टू क्या है, इसका वैल्यू होता है 1.414 और ये इधर भी रिपीट करेगा, इसको पूरा नहीं बता सकते। ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, 0.863458 और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे क्या है, ये नंबर भी क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्तों इसको हम आसान दशमलव भी बोलते हैं, ठीक है, जो हम मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, उससे हम रिलेट करेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, अशांत दशमलव होता है। और दोस्तों इस तरह से हम बोल सकते हैं। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा इस क्लास से। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, जो मैंने पहले बताया उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा और आपसे मैं पूछूंगा कि शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, कल का क्लास में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैं एक रिकेप कर रहा हूँ, P बटे Q के फॉर्म में हो, ठीक है, A बटे B के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर B बटे A बटे B का फॉर्म हो, P बटे Q के फॉर्म में हो, तो उससे बोलते हैं रेशनल नंबर। बट Q क्या हो, ध्यान रखना, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जो हो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर, हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7/12, तो क्या है, P है 7 और Q है 12। अगर बोलते हैं ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, बट बोले ही 7/7/0, तो जीरो क्या है, Q है, लेकिन Q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कैन नॉट डिटरमिन करेंगे, ठीक है, इसका एक अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके अपोजिट में आए, इसके अपोजिट में आए इरेशनल नंबर क्या होगा, जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं हो, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे लिखा है 4.53121, उसके बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और आगे चला जा रहा है, तो नंबर क्या है, उस नंबर को हम बोलेंगे क्या है, वो P बटे Q के फॉर्म में नहीं है। वो नंबर क्या बढ़ रहा है, उसको हम बोलेंगे P बटे Q के फॉर्म में नहीं, तो वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, जो हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस क्लास को आप लोग शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें। दोस्तों क्लास 10th का मैथ चैप्टर में, मैथ का जो चैप्टर है, इसमें आपको शांत और अशांत, रेशनल इरेशनल पढ़ना है। तो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे तो ये वीडियो को 3-4 वीडियो का दशमलव को देखें और उसको कंसेप्ट से शांत और अशांत को बनाकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। मैथ का चैप्टर में है आपका शायद 3.2 है, या अशांत और अशांत दशमलव, शांत अशांत दशमलव दिया हुआ है चैप्टर में, आप देख लेना 2 या 3 होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं, हमारा 3 वीडियो है, उससे आपको रिलेट करके बन जाएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, और नेक्स्ट आपको शांत दशमलव हम खुद करवाएंगे, जो कल का क्लास में होगा। थैंक यू सो मच।